प्यारे दोस्तों, व्याकरण की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलंकार होते क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी सबसे आसान परिभाषा क्या है और इनके सबसे आसान उदाहरण क्या है। और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यदि आपको अलंकार MCQ लेवल में आए तो इनके MCQ पहचानने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। यदि आपने वो शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझी तो आप कंपटीशन एग्जाम वाली हिंदी भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और बच्चों, ये जो अलंकार है यह यूपी बोर्ड के 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी यह कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के सफर को शुरू करते हैं और अलंकार के 2 नंबर लेकर आते हैं। सबसे पहले हम अलंकार के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिस प्रकार एक महिला गहनों को पहन के बहुत सुंदर दिखती है, उसी प्रकार यदि किसी वाक्य में अलंकार का प्रयोग कर लिया जाए तो वह वाक्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार ऐसे शब्द या ऐसे नियम होते हैं जो वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है अलंकार का। अब हम जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। तो ये जो शब्द अलंकार है इसके भी 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे यमक अलंकार के बारे में और उसके बाद जानेंगे हम सलेश अलंकार के बारे में। इसी प्रकार बच्चों अर्थ अलंकार के भी हमारे कई भेद होते हैं। तो अलंकार के उन भेदों में से हम कुछ मुख्य भेद आपको सिखाने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आप उपमा के बारे में सीखेंगे, रूपक के बारे में सीखेंगे, उत्प्रेक्षा के बारे में सीखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सीखेंगे। तो इस प्रकार के अलंकार हम आपको अपने वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए इनकी सही परिभाषा क्या है और इनका सही प्रयोग क्या है, अब यह जानने की कोशिश करते हैं। अनुप्रास की परिभाषा, बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जैसे तरनी तनुजा तर तमाल तरबर बहुछाए। अनुप्रास पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब नंबर 2 उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में अनुप्रास अलंकार हुआ। यमक अलंकार की परिभाषा, जब कोई शब्द अनेक बार आता है और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है तब यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यमक अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों हम देखते हैं कि कनक शब्द 2 बार आया है, एक बार इसका मतलब धतूरा है और एक बार इसका मतलब सोना है। इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें जो घटा शब्द है एक बार यह डिस्क्रीज होने के लिए आया है और एक बार इसका मतलब घटा से है। सलेश अलंकार की परिभाषा, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करे तब सलेश अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ए बृषभानुजा वे हलदर के वीर। सलेश अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द एक अर्थ अनेक।
जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बच्चों इसमें जो पानी शब्द आया है इसके दो मतलब हैं। एक का अर्थ है पानी तथा दूसरे का अर्थ है मोती। उपमा अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमासा सुंदर है। एग्जाम्पल नंबर 2, पीपर पात सरिस मंडोला। उपमा अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। जब वाक्य में योजक चिन्ह जो माइनस की तरह होता है आए तथा उसके बाद सा, सी, से या सरिस आए तो वाक्य उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमासा सुंदर है। एग्जाम्पल नंबर 2, कर कमल सा कोमल है। तो इन दोनों वाक्यों में सा शब्द आया हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि यह उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की समरूपता बताई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार पहचानने की शॉर्ट ट्रिक। जब वाक्य में योजक चिन्ह आए किंतु सा, सी से ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें बच्चों माइनस तो आया है किंतु सा, सी से कोई सा भी शब्द नहीं आया है तो इसमें हुआ हमारा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए तथा जनहु मनहु मनहु मानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपू परो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार की शॉर्ट ट्रिक। ऐसे वाक्यों में बच्चों ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु इनमें से कोई भी एक शब्द आएगा तो आप समझ जाए कि यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जनऊ वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें जनु शब्द आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, नेत्र मानो कमल है। तो इसमें मानो शब्द आ गया। तो ये दोनों वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हुए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। जहां किसी वस्तु, मनुष्य, घटना के गुण धर्मों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है। जब वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है अर्थात बहुत कुछ झूठ लिखा गया है। तो ऐसे वाक्य अतिशयोक्ति के उदाहरण होते हैं। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। तो इसका मतलब हुआ कि आगे नदियां हैं और राणा प्रताप सोच रहे हैं कि इस नदी को मेरा घोड़ा कैसे पार करेगा। तो मतलब राणा ने ऐसा सोचा, इतने में ही चेतक दूसरी पार हो गया। तो है ना हुई अतिशयोक्ति। बच्चों आपने कभी कभी सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बाइक हवा से बातें करती है। तो ये सारी बातें अतिशयोक्ति हुई। एक और एग्जाम्पल सुनिए, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो कहां युद्ध में नदियां बहती हैं? तो इस तरह की बातें अतिशयोक्ति अलंकार मानी जाती हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। जहां निर्जीव वस्तुओं पर मानव जैसे गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे
अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। मानवीकरण अलंकार की शॉर्ट ट्रिक। जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधा बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इस वाक्य में देखें फूल निर्जीव वस्तु हो गया और हंसना मानव का गुण हो गया। दूसरा देखें सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, तो यहां पर सागर और लहरें दोनों निर्जीव वस्तुएं हो गई और उनका गीत गाना, उनका मधुर गाना मानव का लक्षण हो गया। तो इस तरह से यहां पर मानवीकरण अलंकार हुआ। बच्चों यहीं पर आपके अलंकार का सफर खत्म होता है और आपको यह अलंकार हमारे कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों इन अलंकार को आप लिख लिख कर देखें और अपना हेडफोन लगाकर भी इनको सुनकर भी आप सीख सकते हैं और एग्जाम में झंडे गाड़ सकते हैं।